बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा रियाजियाती मुआशियात में बुलंद तरीन और पस्त तरीन निकात का इनेकाद। हम स्टूडेंट आमतौर पर एग्जामिनेशन में सवाल देखते हैं कि वो हमें एक इक्वेशन दे देता है इस तरह की, और फिर हमें ये कहता है कि ये बताइए कि यहाँ इस तफाल पर हम मैक्सिमा पर हैं या मिनीमा पर हैं, यहाँ इस पर बुलंद तरीन नुक्ते पर हैं या पस्त तरीन नुक्ते पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात कॉल करके बताई कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट उसकी वजह है एक समझ में आने की। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम डायरेक्ट इसको हल करने की कोशिश करते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हम मैक्सिमा और मिनीमा कहते किसको हैं। तो मैक्सिमा और मिनीमा को फाइंड आउट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये पस्त तरीन या बुलंद तरीन निकात होते क्या हैं। और यहाँ हमें मिनिमा और मैक्सिमा में जाने से पहले एक चीज़ का और भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव खत किसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स में वो तमाम इस खतूत जो यूं ऊपर को जा रहे होते हैं, राइट से ऊपर को जा रहे होते हैं, राइट की सम, वो हमेशा पॉजिटिव खत होते हैं, और जो यूं जा रहे होते हैं ये हमारे जो है वो नेगेटिव खत होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव खतूत का पता होना चाहिए। ये खतूत जो है ये मस्बत हैं और ये खतूत जो हैं वो मनफी हैं। हर वो इकोनॉमिक्स में हर वो खत जो यूं राइट साइड को ऊपर को उठेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो राइट साइड को नीचे को जाएगा ये नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव खतूत का ख्याल रखना है हमें। उसके बाद हमें ये बताया जाएगा कि यहाँ मिनिमा और मैक्सिमा होते क्या हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ एक डायग्राम बना लेता हूँ यूं करके। ये मैंने एक डायग्राम बना लिया। तो इकोनॉमिक्स में भी और मैथ में भी जब कोई कर्व, जब कोई खत अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, टर्न हो जाए, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब यहाँ हमारा खत यूं जा रहा है और फिर इसको यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ नीचे चला गया, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये यकीनन जीरो है। इसी तरीके से यहाँ हम नीचे को जाते जाते ऊपर चले गए, ये जो पॉइंट है ये भी जीरो है, और यहाँ आप ऊपर जाते जाते फिर नीचे आ गए, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। तो ये जो हमारे जीरो पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम ये देखेंगे कि इन जीरोस पर कुछ पॉइंट मैक्सिमम पर हैं, कुछ मिनिमम पर हैं। जितने भी ऊपर के पॉइंट होते हैं स्टूडेंट वो सारे के सारे मैक्सिमम होते हैं। ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, जबकि जो नीचे वाले होते हैं वो मिनिमा होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आप ये देखें कि ऊपर वाला जीरो मैक्सिमम पॉइंट होता है, नीचे वाला जीरो मिनिमम पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट जीरो से ही चलना है आपने। जब आप टर्निंग पर चले जाते हैं तो वो मैक्सिमम होता है, ये भी मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम। आप यहाँ एक बात और ख्याल रखेंगे, आप यहाँ हम मैक्सिमम जीरो से जब मिनिमम जीरो की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां से हम नीचे उतर रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं। यहां से माइनस, मैक्सिमम से हमेशा मिनिमम जाने के लिए आपको माइनस जाना है, और जब आप मिनिमम से ऊपर जा रहे होते हैं तो आप पॉजिटिवली ऊपर जा रहे होते हैं। गोया कि ये वाला जो खत है जो नीचे उतर रहा है ये मनफी की नुमाइंदगी करेगा, और ये जो है वो प्लस की नुमाइंदगी करेगा। नीचे को जा रहा है माइनस है, ये ऊपर को जा रहा है ये प्लस है, ये वाला हिस्सा नीचे को जा रहा है ये माइनस है, ये ऊपर को जा रहा है, फिर ये नीचे को जा रहा है ये माइनस है। तो मैंने कुछ माइनस और प्लस पॉइंट्स जो है वो यहाँ जनरेट कर दिए। जब ये बातें समझ जाएंगे हाँ, तो फिर उसके बाद अगर मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करें तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें आप समझ गए। पॉजिटिव वो खतूत जो दाएं तरफ ऊपर को जाएंगे, नेगेटिव वो खतूत जो दाएं तरफ नीचे को जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ होता है, हमारा डायग्राम है कुछ जिग जैग की तरह का। हर वो पॉइंट जो टर्निंग है वो जीरो होती है। यहाँ जो टर्न हो रहा है उलट सिमत में, आप यूं जाते जाते यूं चले जाएं। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो वहां जीरो होता है। तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो है। ये ऊपर वाले टर्निंग जीरोस जो है वो मैक्सिमम, नीचे वाले टर्निंग जीरोस जो है वो मिनिमम की तरफ इशारा है। अब स्टूडेंट आप इसको हल करने की कोशिश करें, बड़े आसानी से हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं कि इस पर हम मैक्सिमा पर हैं या मिनिमा पर हैं। करना क्या है, दो काम करने हैं, दो डेरिवेटिव लेने हैं। पहले एक डेरिवेटिव लेंगे, वो जिधर जाता है जाने दो, उससे कोई गर्ज ही नहीं होती हमारी। अब दूसरा डेरिवेटिव जो है उसको चेक करना है हमने। पहला डेरिवेटिव जो भी आया
जो भी उसकी वैल्यू आती है उसको 0 के बराबर रखते हैं। आइए हम सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं। हम लिखेंगे dy अपॉन dx। अब इसका पहला डेरिवेटिव क्या लेंगे, 2 1 2, x इज इक्वल -3, 2x -3, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। इसको आपने हमेशा 0 के बराबर रखना है स्टूडेंट। ये जो भी जवाब आ जाए आने दो इसको 0। अब 0 के बराबर इस आ गया, इसको हल कर देंगे। हम लिखेंगे 2x बराबर, ये 3 माइनस है उधर जाकर होगा प्लस, इधर बच जाएगा अकेला x 3/2 बच जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास जो पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखने से आंसर ये आ गया। अब आपने इस पहले डेरिवेटिव को दोबारा डेरिवेटिव लेना है इसका, जो कि दरअसल इस फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव भी होगा। आइए हम देखते हैं कि इसका पहला डेरिवेटिव कितना आया है। जो dy अपॉन dx जो आया है ये है हमारे पास 2x -3। अब आप जब इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ यूं सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2 1 2, ये 2 आ जाएगा 3 का डेरिवेटिव। तो आप देखें कि हमारे पास डेरिवेटिव जो है ये आ गया है 2 और आंसर आया है यहाँ प्लस में, आंसर प्लस में आया है। अब हम इसको भी चेक करते हैं स्टूडेंट, पहले मैं बाद में उसको डिसाइड करूंगा। यहां भी हम यही काम करेंगे। हम क्या करते हैं dy अपॉन dx, इसका मतलब ये हुआ कि पहला डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, ये आ गया पहला डेरिवेटिव स्टूडेंट। हम इसको आपने क्या करना है 0 के बराबर रखना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम 3x बराबर 0 है तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं माइनस यस ये। अब आपने क्या किया -24 इक्वल टू, ये जमा है माइनस है उधर जमा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या करना है ये 24 उठा के उधर लेके जाना है तो ये बच जाएगा हमारे पास -3 अपॉन -24। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि रकम इधर से उधर जाती है तो माइनस हो जाती है, जमा हो जाती है, तो चेंज हो जाती है उसकी साइन। यहाँ हमने -24 को -24 ही रखा है। स्टूडेंट जब भी आप अपनी किसी भी रकम को एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो कोई एक साइन तब्दील होती है, दोनों नहीं हो सकती। आप यहाँ देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, आपने इसको यहाँ वहाँ जाके डिवाइड कर दिया तो एक साइन चेंज हो गई। अगर ये वहाँ डिवाइड ना हो रहा होता तो ये फिर जाके उधर जमा या नफी होता, क्योंकि ये यहाँ ज़रब कर रहा है, प्लस कर ही नहीं रहा। प्लस कर रहा होता तो माइनस होता, माइनस कर रहा होता तो प्लस होता। तो यहाँ ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, लिहाजा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास 0 इस माइनस से माइनस खत्म, 3 1 3 3 8 24 होता है 1/8। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट बच गई 1/8, 1/8 जो वैल्यू बच गई ये हमारे पास आ गया है डेरिवेटिव का सॉल्यूशन। अब आप इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, पहला डेरिवेटिव देखें क्या है, उसी को दोबारा उठाएंगे हम, dy अपॉन dx जो है हमारे पास ये पहला डेरिवेटिव है, ये आ जाएगा हमारे पास -24x। अब आप इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या करेंगे dy अपॉन dx, चूंकि सेकंड है यहाँ 2 लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा -24। तो स्टूडेंट हमारे पास ये डेरिवेटिव भी आ गया। तो जब हमारा पहला डेरिवेटिव है उसको 0 पर रखा हमने, आंसर ये और ये आया। और जब उनका दूसरा डेरिवेटिव लिया तो एक का जवाब प्लस आया, एक का जवाब माइनस आया। इसका मतलब है कि इस डेरिवेटिव में हम 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं। ये 0 है, 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं, 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो हमने 0 फर्ज किया था वो ऊपर वाला 0 नहीं है बल्कि नीचे वाला 0 है। यहाँ इस 0 से हम नीचे जब उतरे तो 2 जमा का आया है जो इशारा है कि 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 0 से प्लस की तरफ जाने का मतलब है कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रही हैं। गोया कि यहाँ हम मिनिमम पॉइंट पर हैं इस वक्त, यहाँ हमारा मिनिमा है, ये जो है हमारे पास ये मिनिमा है। क्यों? ये मिनिमा 0 के बाद प्लस की तरफ जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, तो ये मिनिमम पॉइंट है हमारा। और यहां अगर आप देखें तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस आया है, इसका मतलब है कि 0 के बाद हम माइनस की तरफ जा रही हैं, यहाँ 0 है माइनस की तरफ जा रही हैं, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ हम नीचे उतर रहे हैं। गोया कि ये पॉइंट जो है वो हमारा मैक्सिमा का होगा।
तो स्टूडेंट यहाँ मिनिमा है हमारा। तो अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव प्लस आ जाए तो इसका मतलब है कि हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, वो पॉइंट मिनिमम था। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव माइनस आ जाए तो हम माइनस की तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम से। तो अगर आप माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वहां मैक्सिमम पॉइंट पर थे, अगर आप प्लस की तरफ जा रहे हैं तो मिनिमम पॉइंट पर थे। तो स्टूडेंट ये बस दरअसल ये चीज देखने की होती है कि हम जीरो से जा किधर रहे हैं, जीरो से प्लस की तरफ जा रहे हैं। यहां देखें जीरो से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यहां जीरो से प्लस की तरफ जा रहे हैं। अगर जीरो से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो पॉइंट मैक्सिमम होगा। जीरो से माइनस की तरफ जा रहे हैं, जीरो से माइनस की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम है ये, मिनिमम तक अभी हम पहुंचे नहीं जाएंगे। और यहां हमारे पास +2 आ गया, इसका मतलब है कि जीरो से प्लस की तरफ जा रहे हैं, मिनिमम पर तो हैं हम, यहां पहुंचे नहीं है, अभी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहां उतर रहे हैं, मिनिमम को जा रहे हैं, यहां चढ़ रही हैं, मैक्सिमम को जा रहे हैं। तो पॉजिटिव का मतलब है आप ऊपर जा रहे हैं, जाहिर है कि नीचे से ही ऊपर जा रहे होंगे, मिनिमम से ऊपर जा रहे होंगे। नेगेटिव का मतलब है कि आप नीचे उतर रहे हैं, जाहिर है ऊपर से मैक्सिमम से नीचे आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से इस्तेफादा हासिल हो रहा होगा आपको। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारे एक यूनिक टॉपिक से होगी एक और। तो जाते हुए आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को जरूर बताना है। और इसके अलावा जाते हुए आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। क्या फायदा होगा, हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।